हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। ठीक है, एक न्यूज के बारे में मुझे बात करनी है। जैसे कि सुबह सुबह किस टाइम आई थी ये न्यूज? आज सुबह 3:30 मतलब मॉर्निंग में एक बम धमाका हुआ। ठीक है ना, जितने भी जेई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर एक बम फेंका गया सुबह 3:30 बजे। और ये किसने फेंका है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो बच्चों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई है किसके बारे में? जेई मेंस 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस टू स्टार्ट इन नवंबर। ठीक है ना, कि नवंबर में एप्लीकेशन भरी जानी है। ठीक है, अब ये न्यूज आते ही पहले से ही बच्चे बहुत डरे हुए थे। कितने सारे, मैंने भी कितनी बार यूट्यूब पे सेशन डाला कि यही हो कि भाई एग्जाम कब होगा, कब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। तो भाई हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा इतना जल्दी ना हो, ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला है। अभी जो बच्चे 12th पास हैं उन्होंने जस्ट अभी तो एग्जाम दिया है 1-2-3 महीने पहले। उसके बाद वो प्रिपरेशन करना शुरू हो गए, 2-3 महीने बाद फिर एग्जाम हो गया। तो उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उम्मीदें कम थी कि इतनी जल्दी एग्जाम होगा, बट ये न्यूज आ गई है। ठीक है ना, और न्यूज क्या है ये मैं आपको पूरा यहां पे दिखाऊंगा, उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। एकदम से अपनी तरफ से ना मुझे कुछ ऐड करना है। ठीक है ना, जो एडवाइस होगी बच्चों के फायदे के लिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, न्यूज में लिखा हुआ है साफ साफ कि जेईई मेंस 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑफ नवंबर एंड द टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड इन मिड जनवरी एंड अप्रैल। ठीक है ना, while the online application for the common यानी कि CUET and this test undergraduate NEET UG are likely to be commenced from February March next year। देखो जेई मेंस के लिए तो बिल्कुल कंफर्म बोला गया है, लेकिन CUET और नीट के लिए इन्होंने बोला लाइकली टू बी कमेंस, यानी कि उनके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। बट जेई मेंस के बारे में श्योरिटी हो चुकी है। ठीक है ना, इन्होंने अपनी न्यूज में यही बोला है कि ये प्रोसेस तब तब होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब हम जेई मेंस के अटेम्प्ट को मान लो सही मान लेते कि हाँ जो ये बोल रहे हैं वो होने वाला है। ठीक है ना, अब हम सोचेंगे सर ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ऐसा किसने बोल दिया, इस पे यकीन करना है नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इस पे कितना यकीन करना है। ठीक है, ये देखो इन्होंने बोला है यहां पे, ये वाली लाइन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, द एग्जाम शेड्यूल विल बी एज पर प्री पेंडेमिक कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेईई मेंस अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि बच्चों ये वाली न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निकल के आई है और वहां के किसी बड़े ऑफिसर ने ये चीज बताई है मीडिया को। तो ये ऑथेंटिक होने के चांसेस 99% से भी ज्यादा है। ठीक है ना, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया ही नहीं है, इसलिए हम इसको 100% नहीं कहेंगे। जो आदमी आके मिनिस्ट्री में से बाहर निकल के कुछ बोल सकता है, ठीक है ना, हो सकता है एक हफ्ते बाद कुछ और बोलने फिर से आ जाए, बट फिर भी 99% ये सही हो सकती है। ठीक है ना, तो अब बच्चों पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी तक क्या था? अभी तक हम डायलेमा में थे, हमें पता ही नहीं था कि कब एग्जाम होना है, इसके लिए ये प्रिपरेशन करें वो करें। अब हम 99% श्योर हो गए हैं, 100 नहीं 99% श्योर हो गए हैं कि जेईई मेंस का एग्जाम तो भाई अब मिड जनवरी में होना है, दूसरा वाला अटेम्प्ट इसका अप्रैल में होना है। तो अब हम एक माइंड मेकअप कर सकते हैं, अब हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि अब हमारा काम शुरू हो गया। अब हमें कम से कम एक प्लान तो मिल गई कि क्या, तो टेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लो, दुखी मत हो, परेशान नहीं होना। मैं इस टाइम इसीलिए आया हूं कि भाई कुछ बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रखे। अभी मैंने क्लास ली है 11:30 बजे ड्रॉपर बैच की, उस बैच में मतलब पढ़ाई तो कम और ये मैसेज बच्चे ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो बड़े परेशान हो रखे हैं बच्चे, पैनिक हो रखा है इतना। तो बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना, परेशान मत हो, जो होगा सबके साथ होगा। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, प्रिपरेशन सबकी इसी लेवल पे चल रही है, आप अकेले की नहीं है। ठीक है ना, तो जो कुछ भी होना सबके साथ होना, और कंपटीशन उन्हीं सबसे तो है। अब तो आपका टारगेट ये है कि बस अब पता चल गया, अब बनानी है प्लान, अब पढ़ना है अच्छे से, अब देखते हैं क्या होगा। तो बेटा आज से एनर्जी भरो
अपने अंदर और नए तरीके से नया प्लान करो कि अब तो इसके हिसाब से प्लान। अगर आप ये पहले से सोच के चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा लेट सोच रखा था कि मार्च के एंड में या अप्रैल में होगा, तो अब थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लो। कुछ भी तरीका होगा, इस काम पे हम लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस चीज को रीस्ट्रक्चर किया जाए। अभी तक हम सोच रहे थे कि हमारे पास 5-6 महीने हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि 2-2.5 महीने कट गए हैं, तो थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो या तो टॉपिक्स को कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, या तो हम टॉपिक्स को कंप्रेस करेंगे, या फिर पैरेलल क्लास चला के उस चीज को विद इन टाइम लिमिट खत्म करना है हमें, ठीक है ना। तो बच्चों अब तो काम हमारा स्टार्ट हो गया ना, तो आपको ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, ये सबके लिए है और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि उम्मीदें मतलब ऐसी नहीं थी, इन लोगों से मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो थोड़ा डिले कर दें एग्जाम को, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है ना। अभी अभी तो वो अपने पुराने एग्जाम से मतलब फ्री हुए हैं, तुरंत ही 1-2 महीने बाद दोबारा एग्जाम, तो बीच में प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला, अपने आप को निखारने का, मेहनत करने का, सिलेबस को एक बार फिर से अच्छा करने का उनको टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। तो प्लीज उनको टाइम दीजिए। जब आप सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में करा रहे हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी उससे थोड़ा सा 1-आध महीने पहले करा दो, अप्रैल वाले को 15 दिन पीछे आगे। हाँ, मेरी एडवाइस है, ऐसा नहीं है कि आपको मानने, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि हो सके तो बच्चों के लिए ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं इस आर्टिकल में, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। बट मेरा कहना बस आपसे यही था कि आप इस चीज के लिए रेडी हो जाओ कि नवंबर के 3rd वीक में जेईई मेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, और जनवरी के मिड में ये एग्जाम होगा, ठीक है ना। सीयूईटी और नीट का एग्जाम बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे कोविड से पहले हुआ करता था, यानी कि अब गवर्नमेंट या ये ऑफिशियल ये चाहते हैं कि बिल्कुल माहौल वैसा ही हो जाए जैसा कोविड से पहले था, ठीक है। तो बच्चों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वापस से एनर्जी अपने अंदर भरिए, डरिए मत, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज देयर। कल या परसों तक मैं फिगर आउट करके आपको बताऊंगा कि अब आगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों जो मेरा ये चैनल है जिस पे आप मुझे देख रहे हो, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे मैं अब ऐसी कंटेंट लाने वाला हूं, इसको वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, चीजों को सोच के प्लान करके कि किस तरीके से इस जनवरी वाले अटेम्प्ट को बेस्ट वे में दे पाएं, उसके बाद अप्रैल वाले को और अच्छे तरीके से दे पाएं, ठीक है ना। टारगेट हमारा एडवांस है, ठीक है ना, सीयूईटी और नीट वगैरह ये सब भी अच्छे से हो, ठीक है। तो बच्चों अच्छी कंटेंट में इस पे लाने वाला हूं, और मुझे भी पता चल गया है कि अब मुझे भी मेहनत को ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, और आपको भी पता चल गया कि अब आपको भी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और आपका और मेरा तो टारगेट एक ही है, मेरा टारगेट भी आपका सिलेक्शन है और आपका टारगेट भी आपका ही सिलेक्शन है। तो हम दोनों मिलके अब कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा सा और मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर और पढ़ते रहिए, बाय।